परवरदिगारे आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल खालिक़े अर्ज़ो समा ने कुरान मजीद में फरमाया, अल यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुरान ने तुम्हें और मुझे बता दिया है लोगों, एक वो दिन भी आने वाला है, मैदान महशर का मंजर निगाहों के सामने रखो। अल्लाह का कुरान कहता है ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस में आने वालों, मुफ्ती साजिदुर रहमान की मेहनतों को देखकर आज इस जलसे में बैठकर हाथ उठा उठा के सुभान अल्लाह कहना, इसलिए कि ये हाथ आज मेराज की मुकद्दस रात में गवाह बन जाएंगे। अल्लाह की कसम, जब मैदान महशर में तुम और हम अल्लाह के सामने होंगे, ज़बानें बंद हो जाएंगी। जब ये हाथ गवाही दे तो इस हाल में गवाही दे, ये तुम्हारे मेरे हाथ अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर दे, ऐ परवरदिगार, ऐ रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, ऐ मौला, इसने जिंदगी में जो भी किया, लेकिन जब भी तेरा जिक्र सुना, जब भी तेरे महबूब का जिक्र सुना, इसने हाथों को उठा उठा के तेरी पाकी का ऐलान किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान औलिया किराम, कारी इम्तियाज साहिब बिन बरकाती, ताजदार मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। तो आज की रात इन हाथों को भी गवाह बनाओ, अपने पूरे वजूद को गवाह बनाओ कि हम नबी के जलसे में गवाही दें। हमारे हाथ अल्लाह के हुजूर के, इन्होंने बैठकर जलसा सुना था तो हाथों को उठा के सुभान अल्लाह कह के अल्लाह की पाकी का ऐलान किया था। ऐ लोगों, जिक्र सुनने आए हो, किसका जिक्र सुनने आए हो? किसी दुनियादार के जिक्र की महफिल नहीं है। आज का ये जलसा, आज की ये बज़्म, मुफ्ती साजिदुर रहमान इनके अहबाब ने जो जलसा सजाया, मेहनतें की किस लिए? इसलिए मेहनतें की कि दुनियादार का जलसा नहीं, जिक्र किसी दुनियादार का नहीं हो रहा है, जिक्र अहमद मुख्तार का हो रहा है, ताजदारे मदीना का जिक्र हो रहा है। किसका जिक्र है लोगों? उस नबी का जिक्र है जिसके लिए कुरान में अल्लाह ने फरमाया, कहीं पे अल्लाह ने मुजम्मिल कहा है आका को, कहीं पे अल्लाह ने मुदस्सिर कहा है आका को, कहीं पे यासीन का लक़ब दिया, कहीं पे क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर कहा, कहीं पे अल्लाह ने कहा या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। कैसा रसूल अल्लाह ने अता किया, कितनी इज्जत वाला रसूल दिया, कितनी अजमत वाला रसूल दिया। जरा देखो मदीने के ताजदार को। ए लोगों, मेराज की रात है, ये मेराज की रात है, सुनो तो जरा गौर से। हजरत मूसा कलीमुल्लाह बड़े जलीलुल कद्र पैगंबर है, जब कोहे दूर पे गए अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज करने लगे, रब्बी अरिनी अंजुर इलैक, अर्ज करने लगे मौला जलवा दिखा दे, अर्ज करने लगे मौला दीदार करा दे। अल्लाह ने फरमाया ए मूसा लन तरानी, देख नहीं सकते। अल्लाह ने तो कुरान में भी ऐलान कर दिया ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ने फरमाया वो आंखें मैंने बनाई नहीं, वो आंखें मैंने किसी को दी नहीं है जो मुझे देख सके, मेरे जलवों को देख सके, मेरा दीदार कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया ए मौला मैं तो तेरा नबी हूँ, ए परवरदिगार मैं तो तेरा रसूल हूँ, ए परवरदिगार मैं तो तेरा पैगंबर हूँ। या अल्लाह तूने मुझे नबूवत अता की है, या अल्लाह तूने मुझे रिसालत से नवाजा है। ए रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल, तूने मुझे नबूवत और रिसालत का ताज अता किया, तूने मुझे मौला कलीम बनाया है, कलीमुल्लाह के खिताब से नवाजा है। या अल्लाह मैं नहीं देख सकता तो कौन देख सकता है? ए परवरदिगार, अगर मैं नजारा नहीं कर सकता, मेरी आंखें नहीं देख सकती तो कौन देख सकता है? अल्लाह ने फरमाया मूसा तुम नहीं देख सकते, अगर वो आंखें मौजूद है, अगर वो आंखें मैंने दी है तो सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब को दी है।
सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आपको? अरे पीछे वालों समझ में आ रही है ना? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतना बड़ा मजमा है, आहिस्ता आहिस्ता भी बोलेंगे ना मिलके तो इतनी आवाज गूंज जाएगी, ये पूरा इलाका तुम्हारी आवाज को महसूस कर लेगा, सुन लेगा। अल्लाह के फरिश्ते भी जो यहाँ मौजूद है ना, वो सुन के अल्लाह की बारगाह में कहेंगे मौला हमने तेरे बंदों को देखा है, तेरे बंदे तेरा जिक्र, तेरे हबीब का जिक्र सुन के मचल मचल के झूम झूम के सुभान अल्लाह कह रहे थे। बहुत कामयाब जलसा है, ये तमाम उलमा बैठे हैं, लायक एहतराम है, ये आपको बताते होंगे बारहा। मसाजिद के इमाम हैं, अइम्मा आपको मस्जिदों में हर जुमे को बताते होंगे मुस्तफ़ा की अजमत क्या है। लेकिन सुनो मेरे इमाम ने, इमाम अहले सुन्नत ने, ताजदार बरेली ने जब हुजूर का मकाम बयान किया, हुजूर की इज्जतों का जिक्र किया, तो क्या खूब अंदाज में किया। अब जरा कलामे रजा सुनो और जी लगा के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ताजदार बरेली इमाम अहले सुन्नत ने कहा, मेरे इमाम ने कहा, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। अरे कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद। कौन है मुस्तफा? अल्लाह ने मेराज कराई। अब सुने जरा हुजूर की मेराज। अल्लाह अकबर। परवरदिगार आलम रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में जब मेराज का जिक्र किया तो अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया पाक है वो जात, पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने खास बंदे को रात के थोड़े हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब इस आये करीमा को जरा सामने रखो जहन में और फिर तवज्जो से सुनो। मेराज हुजूर की, ये मेराज की रात है, बड़ी पाकीज़ा रात है। अल्लाह ने फरमाया पाक है वो जात। अभी आपने शुरू में एक तकरीर सुनी थी, उन्होंने बयान किया था ना कि अल्लाह ने सुब्हानल्लज़ी, सुब्हान कह के बात को शुरू किया। बयान तो करनी है मेराज, मगर पहले कहा अल्लाह पाक है, पाक है वो जात। अपनी पाकी का ऐलान किस लिए? ऐ मेरे अजीजो, अल्लाह तबारक व तआला परवरदिगार आलम, वो खालिक़े अर्ज़ो समा, आलिमुल गैब व शहादा, हर राज का जानने वाला, हर हाल से वाकिफ। और हम तो ये कहते हैं गर्दिश में कहाँ उसके मुकद्दर का सितारा हो, जिसको मयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू, यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। हक ये है कि तुझ बिन कोई माबूद नहीं है तेरे सिवा कौन मददगार हमारा। पाक है उसकी जात। एक बात बताओ मुझे सुन्नियों, मैं कहूं अल्लाह पाक है, आप कहें अल्लाह पाक है, कारी यूसुफ रजा संबली कहें अल्लाह पाक है, तो क्या अल्लाह तुम्हारे मेरे कहने से पाक है या खुद ब खुद पाक है? इधर नौजवानों इधर देखो, अल्लाह तो पाक है ना हर हाल में, अल्लाह तो पाक है ना हर हाल में। देखो अपने रब से अपना रिश्ता मजबूत करो, अपने रब की मोहब्बत से ना अपने इस दिल को रोशन करो। समझ रहे हो? अकीदा तौहीद भी मजबूत होना चाहिए, अकीदा रिसालत भी मजबूत होना चाहिए। अल्लाह एक है, ये अकीदा ना बोलो। अल्लाह पाक है, बेऐब है, लारैब है। इमाम आजम अबू हनीफा का दौर है, एक खातून आई इमाम आजम के पास में,
इमाम आजम अबू हनीफा इमामुल अइम्मा, आपने फरमाया है खातून एक बात मालूम करनी है, क्या करती हो? कहने लगी चरखा चलाती हूँ। इमाम आजम ने फरमाया एक बात बताओगी? कहा जी हुजूर फरमाइए। इमाम आजम ने फरमाया तुम अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखती हो? अल्लाह है या नहीं है? कहने लगी है। इमाम आजम अबू हनीफा ने जैसे सुना तो फरमाने लगे, ऐ भी ये बता तुझे कैसे पता लगा कि अल्लाह है? मैं आपसे सवाल करूं, ऐ जलसे में आने वालों, अगर तुमसे सवाल किया जाए बताओ अल्लाह है, ये तुम्हें कैसे पता लगा? देखा तो नहीं है ना, देखा तो नहीं है। तो हमारा तो एक ही जवाब होता है, क्या? हमने देखा नहीं है अल्लाह को, हमने देखा नहीं है परवरदिगार को, मगर जवाब एक होता है। वो क्या होता है? एक देखने वाले का कहा मान लिया है। वाह 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 वाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। सुभान अल्लाह। देखा नहीं, बताया हमें मुस्तफा ने अल्लाह है। और बताया क्यों? क्योंकि हुजूर ने देखा है। इस रात में मेरे हुजूर ने देखा है, देखने वाले ने बताया है। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, ए खातून तू बता तुझे कैसे पता लगा अल्लाह है? तो अब उसने एक और जवाब, बड़ा नफीस जवाब दिया। चरखा चलाती है ना, चरखा चलाती है, तो जवाब क्या देती है? कहने लगी इमाम आजम मुझे मेरे चरखे ने बताया कि अल्लाह है। कसम खुदा की जो भी काम करते हो, काम करने वालों, अगर इश्क़ हकीकी दिल के अंदर आ गया, हर चीज गवाही देगी अल्लाह है। ये हाथ है ये भी गवाही देगा अल्लाह है, ये आंखें भी गवाही देंगी अल्लाह है, पूरा वजूद गवाही देगा अल्लाह है। इसलिए कि जब अपनी जात पे नजर डालोगे तो तुम्हें अपनी जात में अल्लाह की कुदरत और उसके कमालात नजर आएंगे, अल्लाह की शान नजर आएगी, अल्लाह की कुदरत के जलवे नजर आएंगे। ये पूरा वजूद कहेगा अल्लाह है। वो खातून कहने लगी इमाम आजम सुनो, मुझे मेरे चरखे ने बताया अल्लाह है। इमाम आजम ने फरमाया, मुफ्ती साजिदुर रहमान साहब ने बुला तशरीफ फरमाए, इनके चेहरे की भी जियारत करो। और एक चीज और देखो, मैंने कमाल की बात देखी, शेरों के बच्चे भी शेर हुआ करते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शेरों के बच्चे भी, अमा हम सुन्नी हैं, सुन्नी हम आला हजरत वाले हैं, हमारे यहाँ गीदड़ पैदा नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे यहाँ गीदड़ पैदा नहीं होते, हमारी माओ ने अल्हम्दुलिल्लाह शेर पैदा किए हैं। हर दौर में हमारी माओ ने शेर पैदा किए। लोगों देखो, मेरे आका जब मदीने के अंदर है, मेरे आका जब मक्के के अंदर है, तो मेरे आका के शाना बशाना एक शेर है। एक माँ ने पैदा किया, मेरे आका ने खिताब दिया, शेरे खुदा हैदरे कर्रार मौला अली। माशाअल्लाह। वो शेर है अल्लाह का शेर खुदा। तो हमारी माएँ उस वक्त से शेर पैदा करती आ रही हैं। और आगे चलो, आगे चलो, तारीख पढ़ के देखो, सलाहुद्दीन अय्यूब जैसा शेर तुम्हारे मेरे सुन्नियों गौर करो, तुम्हारे मेरे हम जैसे मुसलमानों के घरों में पैदा हुआ। हमारी किसी माँ ने उसे जन्म दिया। नूरुद्दीन जंगी की तारीख पढ़ो, वो शेर पैदा हुआ, तुम्हारे मेरे घरों में पैदा हुआ, इसी कौम के अंदर पैदा हुआ। हम गीदड़ नहीं, शेर है। अल्लाह की कसम, हमारी माओ ने हर दौर में शेर पैदा किए हैं। और मौलाना साजिदुर रहमान साहब किबला ने इधर आपको बता दिया, साबित करके दिखा दिया। इनके घर में इनके बच्चे भी, इनके बच्चों की तरबियत भी उसी तरह से हो रही है कि बचपन से उनके दिलों में इश्क़ मुस्तफा मौजूद है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, फैज़ान ख्वाजा गरीब नवाज कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला। सुभान अल्लाह। देखो वक्त की किल्लत है, मैं जल्दी जल्दी आपको सुनाने की कोशिश करूंगा और मेरी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब जल्दी जल्दी आप तक पहुंच जाए, मेरी कोशिश रहेगी। सुनो अब
इमाम आजम ने फरमाया तू कहती है तेरे चरखे ने तुझे बताया अल्लाह है, तो जरा बता कैसे बताया, तुझे कैसे बताया चरखे ने। अब जरा दिल लगा के सुनो और प्यार से मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, सुन्नी मुस्कुरा के ही बोलते हैं, क्योंकि जब अल्लाह का जिक्र करते हैं ना दिल खुश हो जाता है। अल्लाह का जिक्र करते हैं तो तबीयत मचल जाती है, अल्लाह का जिक्र करते वो खुद ब खुद इंसान झूमने लगता है। तो फिर झूम के जरा मचल के मुस्कुरा के गए सुभान अल्लाह। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया बता तेरे चरखे ने कैसे बता दिया अल्लाह है। वो खातून कहने लगी ऐ इमाम आजम सुनो, मेरे चरखे ने ऐसे बताया कि मेरा एक छोटा सा चरखा है, मैं अगर उसको चलाती हूँ तो चलता है, नहीं चलाती तो रुक जाता है, नहीं चलता है। मेरा एक छोटा सा चरखा, चलाऊं तो चले, ना चलाऊं तो ना चले। तो मेरे चरखे ने मुझे बताया जब इसे चलाऊं तो चलता है, ना चलाऊं तो नहीं चलता है। तो इतनी बड़ी कायनात, इस कायनात का चरखा, ये जो कायनात का चरखा चल रहा है, तो पता लगा कोई चलाने वाला मौजूद है। अगर चलाने वाला ना होता तो ये चरखा नहीं चल रहा होता। ये कायनात का निजाम चल रहा है, इसलिए चल रहा है कि चलाने वाला मौजूद है। ये सूरज निकल रहा है, इसलिए निकल रहा है कि निकालने वाला मौजूद है। ये चांद चमकता है, इसलिए चमकता है कि इसे चमक देने वाला मौजूद है। सितारे जगमगाते हैं, इसलिए जगमगाते हैं कि इनकी जगमगाहट को बरकरार रखने वाला मौजूद है। ये दिल तुम्हारे मेरे सीने में है, ये धड़कता है, इसलिए धड़कता है कि इनकी धड़कनों को जिंदा रखने वाला परवरदिगार मौजूद है, खालिक़े कायनात मौजूद है। क्या शान है उस खुदा की। अब देखो सुनो, जब ताजु शरिया का नाम आया करे ना तो जरा जोर से बोला करो ताजु शरिया। इसलिए मैं आपको वो बात बता रहा हूँ, कुछ सुनी सुनाई नहीं, इधर उधर की नहीं, मुझसे खुद किसी ने कहा। एक शख्स ने मुझसे सवाल किया, कहने लगा तुम वलियों का जिक्र करते हो, तुम कहते हो कि जी ऐसे वली थे वैसे वली थे, उन्होंने यूं कर दिया, उनकी ये करामत, उनकी ये करामत, ये करामत। कहने लगा तुम कहते हो कि बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह रास्तों में निकलते थे, लोग उनका चेहरा देखकर कलमा पढ़ लिया करते थे। कहने लगा उस वक्त ऐसा होता था, अब क्यों नहीं होता, क्या अब वली नहीं है? मैंने कहा है। कहने लगा तो फिर अब क्यों नहीं होता ऐसा कि कोई किसी वली का चेहरा देख ले, कलमा पढ़ ले? मैंने कहा अक्ल के अंधे आ, मैं तुझे दिखाता हूँ, आ चल बरेली, तुझे मेरा शेख इमाम अहले सुन्नत का पोता मिलेगा, हुजूर ताजु शरिया अल्लामा अख्तर रजा खान को देख ले। आज भी उन्होंने साबित कर दिया, जिधर से अख्तर रजा निकले हैं उनका चेहरा देखकर लोगों ने कहा है जब अख्तर रजा का ये आलम है तो अहमद रजा का क्या आलम होगा, और जब अहमद रजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का क्या आलम होगा। चेहरा अख्तर रजा का देखा है, कलमा मदीने वाले मुस्तफा का पढ़ लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, समझ रहे हो? तो दमदारी के साथ सुने। उसने कहा कि मेरा चरखा चलता है इसलिए कि मैं चलाती हूँ, कायनात चलती है इसलिए कि खुदा चलाता है। तो फिर इमाम आजम ने एक सवाल और कर दिया, अच्छा एक बात बता, तूने कहा चरखा चल रहा है, मैं चला रही हूँ, कायनात चल रही है इसलिए कि रब चला रहा है, तो ये तो पता लग गया कि अल्लाह है, मगर ये बता कि अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? लोगों का अकीदा कि एक से ज्यादा भी खुदा। इमाम आजम ने फरमाया बता अल्लाह एक है या एक से ज्यादा? उसने कहा एक है। कहा ये कैसे पता लगा तुझे अल्लाह एक है? कहने लगी ये भी मुझे मेरे चरखे ने बताया। अब जरा मुस्कुरा के दिल लगा के सुने। कहने लगी ये भी मुझे मेरे चरखे ने बताया। इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया बता ये तेरे चरखे ने तुझे कैसे बता दिया? कहने लगी सुनो, ये मेरा चरखा है, मैं अकेली चलाती हूँ, चरखा चलाती हूँ, सूत काटती हूँ,
धागा तैयार होता है, मैं एक हाथ से चरखा चलाती हूँ, एक हाथ से सूत मेरे हाथ में धागा बन के आता है, एक हाथ से चरखा चलाऊं, एक हाथ से धागा तैयार होता है। कहने लगी अकेली चलाऊं तो बराबर चलता है, धागा भी बराबर बनता है। कहने लगी अगर कोई दूसरा चलाने बैठ जाए, एक चरखे को चलाए, दूसरा सूत पकड़ के बैठ जाए, कहने लगी कभी तेज चलाएगा तो धागे में फर्क आ जाएगा, कभी आहिस्ता चलाएगा तब भी धागे में फर्क आएगा। मतलब ये है कि एक चरखे को एक से ज्यादा लोग चलाएं तो धागा बराबर नहीं बनता है, तो काम बराबर नहीं होता है। तो कहने लगी मुझे मेरे चरखे ने बता दिया अगर इस चरखे को एक से ज्यादा 2 लोग या 3 लोग चलाएं, चरखा सलीके से नहीं चलता। तो कायनात को एक से ज्यादा कोई खुदा चलाते तो कायनात का निजाम सलीके से नहीं चलता। ये सलीके से चल रहा है तो पता लग गया एक खुदा इस निजाम को चला रहा है। सुभान अल्लाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, ताजदारे मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। वो खुदा, वो बुलंदो बाला शान रखने वाला खुदा, उस खुदा ने कहा सुभान अल्लज़ी, पाक है वो। ऐ सुन्नियों तुम कहो पाक या ना कहो, अल्लाह तो पाक ही है। मैं कहूं पाक या ना कहूं, अल्लाह तो पाक ही है। उसकी पाकी में कोई कमी नहीं आने वाली, उसकी शान ये है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, तो फिर कहने का मतलब क्या, बार बार आप भी कह रहे हैं सुभान अल्लाह, आपसे भी कहलवाया जा रहा है, कारी यूसुफ साहब भी कहलवा रहे हैं। मतलब क्या है, कहलवाने का मकसद क्या है? मकसद कोई और नहीं है, इतना सा है। ए लोगों, तुम और हम कहें ना कहें उसकी पाकी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम कहें तो बढ़ नहीं जाती, हम ना कहें तो घट नहीं जाती है। वो पाक है, पाक ही रहेगा। वो पाक है, पाक ही रहने वाली जात है। बात इतनी सी है, हम कहते हैं अल्लाह पाक है तो अल्लाह भी हमसे प्यार करता है, अल्लाह भी हम पे करम फरमाता है। हमने इधर का अल्लाह पाक है, अल्लाह को करम, अल्लाह का करम जोश पे आता है, उसकी रहमत को जोश आता है। वो भी फरमाता है फरिश्तों, ये मेरा बंदा मेरी पाकी का ऐलान कर रहा है, ये मेरा बंदा मुझे पाक कह रहा है। अल्लाह भी करम फरमा देता है, कहने वाले की जबान को पाक कर देता है, कहने वाले के दिमाग को पाक कर देता है, कहने वाले के दिल को पाक कर देता है, उस कहने वाले के वजूद को पाक कर दिया करता है। तो अल्लाह ने ऐलान किया सुभान अल्लज़ी, पाक है वो जात। ए लोगों, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह ने पाकी का ऐलान किया। आलम रोया में अगर सवाल किया जाए, ए मौला मेराज को बयान करना था लेकिन पहले अपनी पाकी का ऐलान क्यों किया? तो अल्लाह की रहमत और उसकी कुदरत जवाब देगी और आवाज आएगी, ए मेरे बंदो, मैं रब हूँ, मैं सब जानता हूँ, मैं गैब की हर खबर जानता हूँ, मैं हर बात का जानने वाला हूँ। मुझे मालूम था जब मेरा महबूब इधर कहेगा कि मुझे मेरे रब ने सैर कराई है, जब मेरा महबूब मेराज के बारे में बताएगा, इनकार करने वाले खड़े हो जाएंगे, मुनकिर खड़े हो जाएंगे, कहेंगे ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब मेरा महबूब कुरान पढ़ के बताएगा तो गोया मेरा कलाम कहेगा, ओ एतराज करने वालों, ओ इनकार करने वालों, तनकीदे करने वालों, सुनो, मेरे महबूब पर उंगली ना उठाओ, उसकी तरफ देखो जो पाक है, इज्जत वाला है। उसी ने रात को बनाया, उसी ने दिन को बनाया। तो जिसने रात को बनाया वही खुदा अगर चाहे तो रात के थोड़े हिस्से में अपने महबूब को मेराज भी करा सकता है। नारे तकबीर, आवाज बढ़ाइए, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठे रहें, स्टेज वाले इस्तेमाल करेंगे। आप बैठे रहें, आप बैठे रहें, स्टेज वाले खड़े होंगे, इनका खड़ा होना, आपका खड़ा होना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहिब क़िबला, फाज़िल अल-जामिअतुल अज़हर, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहिब क़िबला, फाज़िल अल-जामिअतुल अज़हर मिस्र, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहिब क़िबला।
देखिए अब आप देख रहे हैं अपने माथे की निगाहों से खतीब अहले सुन्नत, खतीब ज़ीवकार, मुफक्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहिब क़िबला ग्वालियरी तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं। आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत करें, मुस्तफ़ीज़ हों और इंशाअल्लाह मेरे बाद में बहुत जानदार शानदार खिताब आपको हज़रत का सुनना है। मैं अपनी तकरीर को जल्दी समेटूंगा, ज़रा मेरी तरफ देखें और जल्दी तैयार हो और मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह, और जरा प्यार से मचल के हाथों को उठा के बोले या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह ने मेराज का जिक्र किया। ये आया मुबारका कई सवाल भी करती है, कई जवाब भी देती है। सैर कराई अल्लाह ने, क्या कराई बोलो? सैर, जोर से बोलो क्या? सैर। सैर और सफर में फर्क होता है। सैर अलग चीज है, सफर अलग चीज है। और क्या चाहिए, बड़े मौके से बड़ा फजल बुलूला, और क्या चाहिए, अरे मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, अरे बोलो भाई बोलो, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए। इसलिए कि नबियों ने, पैगंबरों ने दुआएं की। अच्छा तुम और हम पैदा हुए ना तो कान में बता दिया गया कि मुबारक हो तुम हुजूर के उम्मती हो। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा गया, पता लग गया हुजूर के उम्मती हैं। उन्होंने दुआएं की। अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मती मोहम्मद। अर्ज करने लगे, ए मौला, ए परवरदिगार, ए रब्बे लम यज़ल ला यज़ाल, मुझे अपने महबूब की उम्मत में शामिल कर दे। उन्होंने दुआ की, मौला इस उम्मत में शामिल कर दे। मगर अल्लाह का करम तो देखो, हमने कोई दुआ नहीं की है, हमने कभी हाथ उठा के दुआ नहीं की कि अल्लाह इस उम्मत में शामिल कर दे। ये अल्लाह का फजल नहीं तो क्या है कि अल्लाह ने बगैर मांगे, बगैर झोली फैलाए तुम्हें और मुझे मदीने वाले का गुलाम बना दिया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहुत सारे नबी, उनका मकाम अपनी जगह, मेरे आका का मकाम अपनी जगह, अपनी जगह। तो फिर नबी के इश्क में झूम के और आका को याद करके मचल के कहा करो क्या? शाफ़ाए महशर की जब से। वाह वाह वाह। अच्छा एक बात जान लो, हम बैठे अभी यहाँ कुर्सी पे, मुफ्ती ज़फ़र नूरी साहब तभी आएंगे जब हम यहाँ से जाएंगे, और हम तब जाएंगे जब आप हमको सलीके से सुन पाएंगे। और सलीके से कैसे सुनेंगे? हाथ उठा के जोर से कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हम कोई टेंशन में तो नहीं आए हो? घर से कोई सदमा उदमा तो नहीं है? सदमा नहीं है ना? सुन्नियों को कोई सदमा उदमा नहीं होता है माशाअल्लाह। हमें कोई बीमारी ऐसी वैसी नहीं, बीमारी है तो इश्क़ मुस्तफ़ा की बीमारी। शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई मिल गई, शाफ़ाए महशर की जब से, शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई मिल गई, कुफ्र ज़ुल्मत के अंधेरों से रिहाई मिल गई। शाफ़ाए महशर की जब से रहनुमाई मिल गई। सुभान। जिसको दरबारे रिसालत की गदाई मिल गई, जिसको दरबारे रिसालत, जिसको दरबारे रिसालत की गदाई मिल गई, यूं समझ लीजिए उसे, यूं समझ लीजिए उसे सारी खुदाई मिल, बेशक। सुभान। यूं समझ लीजिए उसे सारी खुदाई मिल
गई, शाफ़ए महशर की जब से रहनुमाई मिल गई। अब सुने हुजूर का मेराज नामा अल्लाह ने बयान किया, सैर कराई, सफर नहीं सैर। क्या फर्क है? सफर होता तेजी से, सफर थका दिया करता है, और सैर हर थकान को खत्म कर दिया करती है। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, सफर थका दिया करता है मगर सैर जो होती है वो थकन को खत्म करती है। जब आदमी थक जाता है तो थकने के बाद में वो सैर करने निकलता है, उसकी तबीयत शाद होती है, तबीयत को सुकून मिलता है। सैर और सफर का ये फर्क होता है, सफर तेजी से हो जाता है, सैर में एक एक मंजर को करीब से देखा जाता है, एक एक चीज को करीब से देखा जाता है, उसके बारे में जाना जाता है, उसको पहचाना जाता है। ये सैर होती है और वो सफर होता है। इधर आप बस में बैठे तेजी से निकल गए, पहुंच गए दिल्ली से लखनऊ, इधर आप ट्रेन में बैठे पहुंच गए तेजी से दिल्ली से बैठे तो आप लखनऊ पहुंच गए, बिहार बंगाल पहुंच गए, जहां जाना है पहुंच गए। आज बैठे सुबह कहीं, आज बैठे 2 घंटे में कहीं, 3 घंटे में कहीं, ये सफर हुआ करता है मगर सैर आराम से होती है। तो मेरे आका ने सैर की है, सफर नहीं किया है। और सैर अकेले नहीं होती है, सैर किसी के साथ में होती है। ए लोगों, अल्लाह ने फरमाया सैर कराई है, सफर नहीं कराया। ए अल्लाह कैसे कराई सैर? अल्लाह ने फरमाया सैर किसी और ने नहीं, मैंने कराई है। सैर कराने वाला खुदा है, सैर कराने वाला परवरदिगार है। लोग तनकीदें करते हैं मगर सुनो, ताजदारे मदीना का फरमान सुनो। मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, तुम्हारे मेरे नबी ने फरमाया, इस उम्मत के इमाम ने फरमाया, इमामुल अंबिया ने फरमाया, जब मैं मेराज को गया, जब मैं सैर कर रहा था, जब मैं मनाजिर देख रहा था, मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह का दस्ते कुदरत मेरे दोनों कांधों के दरमियान मौजूद था। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह का दस्ते कुदरत मेरे शानों पे, मेरे कांधों के दरमियान रखा हुआ था। तो लोगों, तुमने भी देखा होगा जब 2 दोस्त निकलते हैं, 2 यार निकलते हैं सैर करने के लिए, अंदाज क्या होता है? यूं कांधे पे हाथ रख के चलते हैं, बड़े मजे से तफरीह के साथ साथ बड़े मजे से कांधे पे हाथ रखकर 2 दोस्त इधर सैर किया करते हैं, 2 यार इधर सैर किया करते हैं। उधर देखो तो जरा मंजर भी मुलाहिजा करो, सैर कराने वाला खुदा, सैर करने वाले मुस्तफा। अल्लाह ने फरमाया प्यारे, ए मेरे प्यारे महबूब, मैं सैर करा रहा हूं। सैर का अंदाज भी ये होगा कि तुझे वो एहसास दिलाऊंगा कि जिस तरह यार यार के साथ में सैर करता है, ए मेरे प्यारे महबूब, तुझे भी मैं इसी तरह से सैर कराऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सैर कराई अल्लाह ने, हुजूर ने सैर की। अब इस सैर को जरा देखें, कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम। सुब्हानल्लज़ी, पाक है वो ज़ात, पाक है वो ज़ात जिसने सैर कराई। असरा, सैर कराई। बिअब्दिही, किसे कराई? अपने खास बंदे को, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बिअब्दिही सैर कराई, हुजूर को सैर कराई। लैलन, कब कराई? फरमाया रात के थोड़े हिस्से में। कितना हिस्सा रात का? थोड़ा हिस्सा। फरमाया जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। हुजूर ने पूरी मेराज की। कैसा सफर है! पूरी मेराज हुजूर ने की, बिस्तर गर्म, बिस्तर आका का गर्म रहा। ये इस्तकबाल कर रहे हैं उलमा का, खैर मकदम कर रहे हैं, उनकी गुलपोशी कर रहे हैं। आप मुझे देखकर सुने बात को और जरा समझें। मेराज हुजूर की जरा देखें, रात के थोड़े हिस्से में, मुख्तसर से वक्त में। कितना थोड़ा हिस्सा? जंजीर हिलती रही, बिस्तर गर्म रहा। तुमने देखा होगा दरवाजा खोला, जंजीर हिली, कितनी देर हिलती है? चंद सेकंड, फिर रुक जाती है। बिस्तर कितनी देर गर्म रहता है? थोड़ी देर, चंद लम्हात, फिर बाद में ठंडा हो जाता है। लेकिन हुजूर गए भी, आए भी,
अक्सा में नमाज भी पढ़ाई। हुजूर दना फतदल्ला की मंजिलों पे भी पहुंचे, काबा कौसैन भी पहुंचे, सिदरा से आगे भी बढ़े। हुजूर ने बुराक के बाद रफ और उसके बाद आगे का जो हुजूर ने पूरी सैर की है, अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की लामकाम में सब कुछ हुआ मगर बिस्तर गर्म रहा, जंजीर हिलती रही। क्या बात, क्या फलसफा है, आओ जरा सुनो। मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया, ये फलसफा भी जरा समझो। ताजदार अहले सुन्नत, इमाम अहले सुन्नत, तुम्हारे मेरे इमाम, सुन्नियों के इमाम, सुन्नियत की जान, सैयदी सरकार आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमत और रिजवान ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे इमाम ने बताया कि मुस्तफा जाने रहमत, मुस्तफा जाने रहमत, शम्ए बज़ में हिदायत, ताजदारे मदीना जाने कायनात है। मेरे आका कायनात की जान है। ए लोगो, हमारे जिस्म में जान है, जब तक जिस्म में जान है हाथ भी हिल रहा है, जब तक जिस्म में जान है ये आंख देख रही है, जब तक जिस्म में जान है ये कान सुन रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह। जिस्म से जान निकली, हाथ ने हिलना बंद कर दिया, जिस्म से जान निकली, आंख ने देखना बंद कर दिया, जिस्म से जान निकली, कानों ने सुनना बंद कर दिया। जान है तो वजूद काम कर रहा है, जान है तो हाथ हिल रहा है, जान है तो आंखें देख रही हैं, जान है जिस्म में तो कान सुन रहे हैं। जान निकल गई, सब कुछ वहीं पे रुक गया, ठहर गया। ए मेरे अजीजों गौर करो, ताजदारे मदीना कायनात की जान है, हुजूर है, कायनात का निजाम चल रहा है, हुजूर मौजूद हैं, चांदो सूरज गर्दिश कर रहे हैं, हुजूर मौजूद हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वो रात आई मेराज की रात में, जब मेरे आका शबे मेराज मेरे मुस्तफा जमीन से आसमानों तक और आसमानों से अर्शे आजम तक गए। हुजूर जमीन से गए, इधर आका गए, मेरे आका की जिस्मानी मेराज है, मुस्तफा उधर मेराज को गए, इधर जाने कायनात गए तो कायनात का निजाम रुक गया, कायनात ठहर गई, कायनात का निजाम रुक गया। मुस्तफा गए, जंजीर हिल रही थी, वहीं पे वक्त रुक गया, कायनात रुक गई, जहां हिल रही थी वहीं पे जंजीर रुक गई। जितना बिस्तर गर्म था उतना ही गर्माहट पर रुक गया। और जब मेरे आका वापस आए तो वहीं से फिर कायनात का निजाम शुरू हुआ, जंजीर ने दोबारा वहीं से हिलना शुरू कर दिया। बिस्तर जितना गर्म था उसकी गर्माहट बाकी रही, उसकी गर्माहट मौजूद रही। जाने कायनात गए, कायनात का निजाम रुक गया, आका आए तो कायनात का निजाम बहाल हो गया। आखिरी बात सुने और गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, आखिरी बात सुने। हुजूर मेराज को गए, बुलबुल सिदरा आ गए, अल्लाह ने फरमाया महबूब को लेके आओ, जिब्रील जाओ महबूब को लेके आओ। शान देखें हुजूर की, बुलबुल सिदरा आए, देखा हुजूर आराम फरमा रहे, मुस्तफा आराम फरमा रहे। बुलबुल सिदरा ने देखा, या अल्लाह हुजूर तो आराम फरमा रहे, कैसे जगाऊं बेअदबी ना हो जाए। अल्लाह ने फरमाया, ए जिब्राइल, तेरे जो ये लब है ना ये काफूर के ठंडे हैं, और मेरे हबीब के जो तलवे हैं ना वो नूर के तलवे हैं। तेरे लब काफूर से बने, मेरे हबीब के तलवे नूर वाले तलवे, नूर वाले तलवे। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, दिल लगा के बोलो, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले, मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले। अंधेरों में हंस दे तो कर दे उजाले, माशाअल्लाह। मेरे मुस्तफा हैं बड़ी शान वाले। अल्लाह ने फरमाया कि अपने लबों को मेरे महबूब के तलवों से मस कर,
अच्छा, उससे भी पहले की बात, ये आखिरी बात है मेरी, सुन ले जरा दिल से। बुलबुल सिदरा आए, फरिश्ते साथ आए, फरिश्तों की फौज आई, देखा जमीन पे आकर कि आज उधर जन्नत को सजाया गया है, अर्श को सजाया गया है, जहन्नम को ठंडा किया गया है। जन्नत की हूरें, जन्नत के गिलमान गुले कुद्स की पत्तियां अपने हाथों में लिए मुस्तफ़ा के खैर मकदम के लिए खड़े हैं, वेलकम के लिए इंतजार में खड़े हैं। तो इधर तो सारी, उधर तो सारी तैयारियां, नूरी कंदीलें रोशन हैं उधर, मगर इधर जब आके देखा तो जमीन पे अंधेरा, जमीन पे तारीकी, अंधेरा। ऐ लोगो रात अंधेरी, और जब चांद छुपता है ना आखिर की तारीखों में, आखिर की जो तारीखें होती हैं, तो आपको पता है ना अंधेरी होती हैं बिल्कुल रातें, बिल्कुल सियाह रातें होती हैं। इसका भी एक रीजन है कि हुजूर को आखिर की रात में 27वीं शब में मेराज कराई गई। क्यों? एक रोज मेरे आका को गुनाहगार उम्मत की याद आ गई, मेरे मुस्तफा इस उम्मत के गम में रोने लगे, गमगीन हो गए। हुजूर ने चादर को अपने ऊपर डाला, चादर के अंदर मेरे मुस्तफा अपनी उम्मत का गम करने लगे, अपने गुनाहगार उम्मतियों को याद करने लगे। क्या बनेगा मेरी उम्मत का, कल मैदान महशर में क्या होगा मेरी उम्मत का, पुल से रात पे कैसे गुजरेगी मेरी उम्मत। अल्लाह ने फरमाया, ये अंदाज देखा, परवरदिगार ने फरमाया, ए मेरे प्यारे महबूब क्या गम है। अर्ज किया, मौला उम्मत का गम है, उम्मत का गम है, उम्मत की फिक्र है। अल्लाह ने फरमाया, ए मेरे महबूब गम ना कर, फिक्र ना कर, एक ऐसी काली रात है, उस काली रात में तुझे बुलाऊंगा, उस काली रात में अपनी काली कमली लेके आना, उस काली कमली में उम्मत के काले गुनाहों को लेके आना, तू उन काले गुनाहों को लेके आ जाना। उधर मेरे पास आके लामका में बैठना, दोनों बैठ के बातें करेंगे, जैसा तू कहेगा तेरा रब वैसा करता जाएगा। ऐ मेरे महबूब तू कहेगा तेरा रब करता जाएगा। तो मेरे मुस्तफा की अजमत है, खुदा की कसम हमारी ज़बानें इस लायक ही नहीं कि हम हुजूर की अजमतों का कमा हक कहूँ, हक अदा करें, बयान कर सके, नहीं कर सकते। बस हम तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बस इतना ही कहते हैं, फज़ल बुलुला और क्या चाहिए, फज़ल बुलुला और क्या चाहिए। अरे मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या